बहुत समय पहले उत्तराखंड के एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव एक प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध था जो भगवान शिव को समर्पित था। किंवदंती थी कि इस मंदिर में एक रहस्यमय सन्यासी रात के समय में आते थे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। गांव वालों का मानना था कि यह सन्यासी भगवान शिव के परम भक्त थे और केवल उन लोगों की सहायता करते थे जिनका हृदय सच्चा और निष्कपट था। मंदिर में जो भी सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करता उसे किसी न किसी रूप में सहायता मिलती थी। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रमेश। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती, परिवार को भूखों रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी भी अपनी सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रमेश को सलाह दी कि वह मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करे। रमेश ने निश्चय किया वह सच्चे मन से प्रार्थना करेगा और मंदिर में जाकर बैठ गया। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश की आंख लग गई। तभी एक हल्की हवा चली और अचानक उसे अनुभव हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। रमेश ने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कभी भी अपनी सच्चाई और मेहनत का त्याग मत करना। कल भोर होते ही नदी के किनारे जाना और वहां जो पहले व्यक्ति मिले उसकी सहायता करना, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। रमेश चौंक गया, लेकिन उसने इसे ईश्वर का आदेश समझा। अगली सुबह वह नदी के किनारे गया, जहां उसने एक वृद्ध यात्री को कमजोर अवस्था में देखा। रमेश ने उनकी सेवा की, भोजन दिया और उनके लिए नए कपड़े ले आया। वृद्ध यात्री ने मुस्कुराकर रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, क्योंकि सच्चे मन से की गई सेवा और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद तो जैसे रमेश की किस्मत बदलने लगी। उसकी फसलें खूब लहलहाने लगी, परिवार में खुशहाली आ गई और उसके पास इतना धन आया कि उसने गांव के सभी गरीबों की सहायता शुरू कर दी। गांव वालों को जब ये पता चला तो वो हैरान रह गए। वो समझ गए कि यह वही अदृश्य सन्यासी थे जो भगवान शिव के आदेश पर भक्तों की परीक्षा लेते थे और उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। उस दिन से गांव के सभी लोग मंदिर में सिर्फ प्रार्थना ही करने नहीं चाहते थे, बल्कि सेवा और परोपकार का संकल्प भी ले लिया था। कहा जाता है आज भी जो सच्चे मन से दूसरों की सहायता करता है उसे अदृश्य सन्यासी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त